नमस्कार दोस्तों, एग्जाम तक एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपने बात करेंगे कृषि प्रेक्षक की नई भर्ती के बारे में। यानी कि कृषि प्रेक्षक की जो नई भर्ती बजट के अंदर आने की उम्मीद थी सभी को, लेकिन बजट वाले दिन इसकी घोषणा नहीं हुई। तो सभी स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि भर्ती नहीं आएगी, और यूट्यूब चैनल वाले और सभी कोचिंग वाले ये बोल रहे हैं कि बजट के अंदर वैकेंसी है और वैकेंसी आएगी। तो 3 मार्च को इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो सकती है। इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा, यानी कि 3 मार्च को क्या है। और जो स्टूडेंट नई कृषि प्रेक्षक भर्ती की इंतजार कर रहे हैं वो इस वीडियो को अंत तक देखें, और अपने जो भी कमेंट में जो रिव्यू है वो बाद में दें, पहले वीडियो को लास्ट तक देख लें, यानी कि वैकेंसी में क्या संभावनाएं हैं। 3 तारीख को क्या है, 3 तारीख को अब जब से बजट पेश हुआ है उसके बाद 4 दिन तक विधानसभा में बजट के ऊपर बहस चलेगी। और उसके बाद बीच में 3-4 दिनों का अवकाश आ गया, 26, 23 और 28 का ये अवकाश रहेगा विधानसभा में। तो 3 मार्च को सीएम अशोक गहलोत सभी प्रश्नों का, यानी कि जो बहस हुई है विधानसभा में उसके ऊपर, बजट के ऊपर जवाब पेश करेंगे। यानी कि जो भी विपक्ष के नेता हैं वो सवाल पूछते हैं कि आपने ये अनाउंसमेंट करी है तो इनको कहाँ से पूरा करोगे, और जो भी आपने पहले के कोई पद गिनवाए हैं, कुछ भी नई वैकेंसियों के बारे में बताया, तो जैसे भी उन्होंने नई 1 लाख वैकेंसी की घोषणा की है कि हम नई 1 लाख वैकेंसी देंगे, तो विपक्षी नेता हैं वो पूछेंगे कि आप 1 लाख वैकेंसी कौन सी डिपार्टमेंट में दोगे बताओ। क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है, 1 लाख वैकेंसी की घोषणा तो हो गई लेकिन उसके अंदर डिपार्टमेंट नहीं बताए गए हैं। तभी से सभी स्टूडेंट टेंशन में आ रखे हैं। एग्रीकल्चर वाले भी सभी टेंशन में है कि कृषि प्रेक्षक की नई भर्ती नहीं आई, डब्ल्यू की नहीं आई, एओ की, सभी अलग अलग पदों वाले सभी अलग अलग इंतजार कर रहे हैं। तो सभी स्टूडेंटों को इंतजार था कि बजट वाले दिन हमारी भर्ती का अनाउंसमेंट होगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि बजट वाले दिन अपनी वैकेंसी का नाम लिया जाए, क्योंकि बजट बहुत बड़ा होता है। तो जो 1 लाख वैकेंसियों का कोई क्वेश्चन करेगा तो उसको 3 तारीख को रिप्लाई देंगे सीएम अशोक गहलोत, तो उसी दिन अपनी भर्ती का भी अनाउंसमेंट हो जाएगा ऑफिशियल, यह सभी को उम्मीद है। और बाकी कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि वैकेंसी नहीं है, फर्जी वीडियो डाल रहे हैं, कोई कुछ कोचिंग वालों को गालियां दे रहा है, कोई किसी को कुछ बोल रहा है। तो मैं स्टूडेंटों को बता दूं, आप थोड़ा सा सब्र बना के रखें। देखिए, आप अपने कमेंटों में जाके ज्ञान न दें, क्योंकि जो आपको बोल के बता रहा है वो आपसे तो कुछ ज़्यादा ही समझ रखता होगा, तभी आप उनको सुन रहे हो, और वो आपको सुना रहा है, ना कि वो आपको सुन रहा है। ठीक है, कोचिंगों वालों को आप गालियां दे रहे हो कि दुकान खोल के बैठ गया, इतनी ईजी नहीं है, इतनी आसानी से दुकानें खुलती तो आप भी खोल लेते हैं। ठीक है, वो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखते होंगे तभी उन्होंने इतने बड़े बड़े संस्थान खड़े कर दिए। आप उन सबको गालियां दे रहे हो और अब सब्र नहीं रख रहे बिल्कुल भी। वैकेंसी ऐसे ऊपर नहीं आती, एकदम ऊपर हाथ के ऊपर नहीं है जो आपको निकाल के दे देंगे वो। ठीक है, सबको वैकेंसी चाहिए, कोचिंग वालों को तो आपसे भी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, एक वैकेंसी से उनको कितनी इनकम होती है आपको भी पता है। सब इंतजार कर रहे हैं वैकेंसी का, तो अपना थोड़ा सब्र बना के रखें, और कमेंटों में किसी को गलत ना बोलें। जा जाके बड़ी बड़ी कोचिंग वालों को आप गालियां दे रहे हो, यार आप भावी कर्मचारी हो, कुछ तो सब्र बना के रखो और अपनी भाषा की मर्यादा बना के रखो। वो ये थोड़ी चाहते हैं कि वैकेंसी ना आए। सभी यूट्यूब वालों को आप जा जाके बोल रहे हो। ठीक है, थोड़ा सब्र बना के रखो, आप भावी कर्मचारी हो। अपने संस्कार ना दिखाओ लोगों को कमेंटों में जा जाके। उनका तो 1 मिनट लगता है, कमेंट डिलीट हो जाता है, लेकिन आप अपनी औकात दिखा देते हो कमेंट में जाके। तो सब्र बना के रखें, वैकेंसी भी आएगी, सब कुछ होगा। और अगर बजट में पद नहीं हुए तो क्या होगा, अब इस पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर बाई चांस वैकेंसी बजट में नहीं हुए पद तो क्या हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि बजट में ही वैकेंसी हो, बजट के बाद भी वैकेंसी आती हैं। बजट में सभी वैकेंसियां बजट में नहीं आती, साल भर हर महीने में 10-12 नोटिफिकेशन निकल जाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंटों से। अगर बजट के अंदर वैकेंसी नहीं हुई तो अपने क्या करेंगे, अपने सभी लालचंद कटारिया जी को जाकर ज्ञापन देंगे, और उसके बाद अगर धरना प्रदर्शन करना पड़ा वो भी करेंगे। लेकिन 2022 के अंदर नई वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी हर हाल में, क्योंकि अपने इस चीज़ का मुद्दा बना सकते हैं कि एग्रीकल्चर का अलग से बजट आया और आपने कृषि प्रेक्षक के पद भी नहीं दिए, क्योंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा पद कृषि प्रेक्षक के, और सबसे ज़्यादा काम भी एग्रीकल्चर विभाग में कृषि प्रेक्षक ही करता है, क्योंकि वो किसानों से डायरेक्ट टच में रहता है। तो आप सभी सब्र बना के रखें। जिनको आप कोचिंग वालों को गालियां दे रहे हो, कल को ये ना हो कि उनको आप कॉल कर करके बोलना पड़े कि सर आप वीडियो डाल दो, हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। ट्विटर भी ट्रेंड कराना पड़ सकता है। वैकेंसी के लिए कोशिशें करोगे तो हर हाल में वैकेंसी आएगी, क्योंकि लालचंद कटारिया जी बहुत एक्टिव है कृषि विभाग के अंदर। वो चाहते हैं कृषि विभाग में नई नई वैकेंसियाँ आए, नए काम हो। उन्होंने हर वैकेंसी के ऊपर बहुत जोरदार एक्शन लिया है। तो आपके पास मौका है, अभी सरकार का टाइम पड़ा है, आगे चुनाव है, तो अपने दबाव बना के वैकेंसी निकलवा लेंगे। अगर वैकेंसी नहीं हुई तो हम भी आपका साथ देंगे। हमें जॉब नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम आपका साथ दे रहे हैं, क्योंकि हमारा चैनल है और आपकी वजह से हमारा चैनल चलता है, तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है। मैंने तो पहले भी विधायक को ज्ञापन दिया था, बजट से पहले भी। अगर आप सभी बात मान लेते, मेरी बजट में ज्ञापन दे देते, तो शायद आपको इतना परेशान होने की अब जरूरत ना पड़ती। लेकिन अपनी उम्मीद यही है कि बजट के अंदर वैकेंसी हो और अपने 3 तारीख को ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाए। धन्यवाद दोस्तों, सभी एकजुट रहें, चैनल पर जुड़े रहें, आपकी नई वैकेंसी का कुछ ना कुछ हल निकलेगा। ठीक है, अगर बजट में वैकेंसी नहीं हुई तो और कोशिशें भी की जाएगी और अलग से भी वैकेंसी आ सकती है। धन्यवाद दोस्तों।